नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत में वक्त ब वक्त लोग या कारखानेदार, सनतकार, सरमाएकार ऐसे सपने देखते रहते हैं कि आवाम को सस्ती अशिया मुहैया कराई जा सके। किसी वक्त में संजय गांधी ने यह सपना देखा था और इसके लिए उसने हरियाणा में मारुति के प्लांट के लिए प्लॉट लिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो उसको शुरू न कर सका। ये अलग बात है कि उसके इंतकाल के बाद मोहतरमा इंदिरा गांधी जब दूसरी मर्तबा 79 में वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने इस कारखाने को नए सिरे से शुरू किया, सुजुकी के साथ वायदा किया और रेस्ट व्हाट दे कॉल इज द हिस्ट्री। आज वो मारुति उद्योग, सुजुकी जो उसकी पेरेंट कंपनी है जापान की, वो सुजुकी जापान में भी इतना नहीं कमाती जितना भारत में मारुति उद्योग कमाता है। अब उसके 3 कारखाने हो चुके हैं और मजीद एक लगने जा रहा है। अब इसी तरह रतन टाटा ने भी फिर किसी ज़माने में सपना देखा, 2003 की बात है, और इसके लिए उसने नैनो कार उस वक़्त डिज़ाइन की थी टाटा मोटर वालों ने। और उस वक़्त के जो मगरबी बंगाल, भारत का जो बंगाल है, उसकी गवर्नमेंट उस वक़्त कम्युनिस्टों की थी, सीपीएम की थी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। उनके साथ मुआहदा किया। सिंगूर में, कलकत्ता के नज़दीकी है, हुगली में, वहाँ पर उन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन खरीदी, मगरबी बंगाल सरकार ने दी और उसके साथ मुआहदा किया और फिर जो है उसके ऊपर तामीर का काम शुरू हो गया और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का टाटा वालों ने खर्चा भी किया उस पर। लेकिन सियासत के अपने ही उसूल होते हैं। उस वक़्त नई नई उभर रही थी ममता बनर्जी, ताज़ा कांग्रेस को डंप करके उसने अपनी पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। और फिर उसके तहत उसको लगा कि ये जो है सेंटिमेंटल जो है इशू बन सकता है, इसीलिए उसने इस कारखाने के खिलाफ, जो कि हकीकत में मगरबी बंगाल के लिए फायदेमंद साबित होता, क्योंकि वहाँ पर इससे सरमायाकारी बहुत बढ़ती। लेकिन अब क्या किया जाए, उसने एजिटेशन किया, तहरीक चलाई और वो तहरीक जो है ना वायोलेंट हो गई। इतनी वायोलेंट हो गई कि 2008 में रतन टाटा थक गया और फिर उसने मतलब ये देखना शुरू किया कि किधर लगाया जा सकता है। उस वक़्त गुजरात का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था। उसने उसे कहा कि तुम आ जाओ, मैं अभी के अभी तुम्हें ज़मीन देता हूँ। और सानंद में उसे वो ज़मीन दे दी गई। उसने वहाँ से जो मशीनरी वगैरह थी वो शिफ्ट की और टाटा का एक नया प्लांट सानंद में लगाया और नैनो कार आई। ये अलग बात है कि नैनो कार इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसकी वजह से टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जब ही इन्होंने ये मुआहदा किया था मगरबी बंगाल सरकार से, तो उसमें एक शक, एक पैरा ये भी थी कि इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दे में रेफर टू आर्बिट्रेशन। यानी हमारे यहाँ जैसे सिंधी में कहते हैं
किसी नेक मर्द के पास जाना और उससे फैसला करवाना कि भाई हम दोनों का आपके ऊपर एतमाद है, विश्वास है, आप हमारा फैसला कीजिए। इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। और इस क्लास को जो है टाटा वालों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने आर्बिट्रेशन की मांग की। 2 रोज के बिल इसका फैसला आ गया आर्बिट्रेशन का, और उसमें जो अवार्ड मिला है उसमें मगरबी बंगाल सरकार पर आर्बिट्रेशन वालों ने 765 करोड़ 70 लाख, मोटा मोटी हम कह सकते हैं 766 करोड़ का हर्जाना लगाया है। और उसके साथ साथ लीगल एक्सपेंसेस के लिए टाटा वालों को 1 करोड़ अलग से दिए जाएंगे, और जब तक पैसा नहीं देंगे तो 11% के हिसाब से 11% के हिसाब से सूद भी देना पड़ेगा मगरबी बंगाल सरकार को। अब इस वक्त मगरबी बंगाल में सरकार हो तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की है, तो अभी इनको तकलीफ हो रही है और अब वो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो जनाब इसके खिलाफ अपील नहीं होती, आर्बिट्रेशन के खिलाफ। हाँ, अगर आप चाहें तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि कोई भी जो है इलीगलिटी हुई है इस अवार्ड में, उसकी बिना पर उसे मनसूख किया जा सकता है या सेट असाइड किया जा सकता है। खैर वो तो उनको वकील फिर समझाएंगे, लेकिन फिलहाल तो टाटा वालों को इंसाफ मिला है। 766 करोड़ का जो है उनको मिला है। और इस तरह से, लेकिन दुख की बात ये है कि एजिटेशन किया था ममता बनर्जी ने, एजिटेशन किया था तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन जो अवार्ड आया है उसमें मगरबी बंगाल सरकार को ये 766 करोड़ भरने हैं। तो घुमा फिरा के नुकसान तो फिर पब्लिक का ही हुआ, सियासतदान को तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, उसने लोगों के जज्बात से खेला और उसके बदले में उसको वोट मिले, और अभी वो तो राज कर रही है मगरबी बंगाल पर। और अभी अगर नुकसान होगा, जो पैसा भरेगा तो मगरबी बंगाल की सरकार भरेगी, ममता बनर्जी थोड़ी भरेगी। उसके ऊपर तो 2 रुपया भी जो है हर्जाना नहीं लगाया गया। तो अब ये है, कानून है, अब क्या कह सकते हैं आर्बिट्रेशन में, क्योंकि ये मुआहदा किया था, एग्रीमेंट किया था मगरबी बंगाल सरकार ने टाटा मोटर्स वालों के साथ, और उसमें वो अपने जो है उनके ऊपर जो कंडीशंस लगाई गई थी उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे, और जिसकी वजह से टाटा मोटर्स वालों को नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से अब मगरबी बंगाल सरकार को 766 करोड़ देना पड़ रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।